हल्द्वानी के बनभूलपुरा लोगों के लिए आज की शाम खुशियों की शाम है। आज की रात चैन की नींद वो सो सकेंगे, क्योंकि बनभूलपुरा के 50,000 लोगों की जिंदगी जिस तरह से अधर में अटकी हुई थी, उसको लेकर कई सारे सवाल थे कि क्या इनके आशियाने पर बुलडोजर चल जाएगा, क्या इनके घरों से इन्हें बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर ये पूरी की पूरी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ 50,000 लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे जो ये दावा कर रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण किया गया और इस वजह से लोगों को हटाए जाने की जरूरत है। लेकिन जब अदालत की दहलीज तक पूरा मामला पहुंचा तो अदालत ने मानवीय संवेदना के आधार पर स्टे ऑर्डर पास कर दिया और इस तरह से 1 महीने के लिए लोगों को फौरी राहत मिल गई है। लेकिन पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल 4,400 परिवार के लोग आज रात तसल्ली से सो सकेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम उनके सिर पर अभी छत बरकरार रहेगा। आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या हुआ, देश की सर्वोच्च अदालत ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद लोगों ने किया कैसे स्वागत, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इससे बढ़िया क्या होगा कि इंसाफ के लिए छटपटाते 4,000 परिवारों के मुस्तकबिल पर इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत अपने वजन का हुक्म रख दे। इससे शानदार क्या होगा कि दुआओं में उठे हुए महिलाओं के हाथों में उनकी तमन्नाओं के आसमान की उड़ान मिल जाए। इधर देश की सबसे बड़ी अदालत हल्द्वानी मामले की सुनवाई कर रही थी और उधर बेसब्री, बेचैनी और चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जाने क्या होगा। काफी देर से यहाँ पर दुआ की जा रही थी और अब यहाँ पर दुआओं का दौर थम गया है। सभी महिलाओं से कहा गया है कि वो अपने घरों को जाए और वहीं पर पांचों समय का नमाज अदा करें। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। अब आप लोग घर पे जा रही हैं? जी जी। वहाँ पर क्या मांग है आप लोगों की, आप लोग क्यों आई थी? हम यहाँ पे इसलिए आए थे, हमारे घर ना उजड़े, बस सब सही अपने अपने घरों में रहें, हम लोगों को तिल तिल ना मारे। अपने अपने घरों में जाने के लिए क्या बोल रही हूँ, कोई बात नहीं करनी है, आप लोग दुआ हो अपने घर पे क्या चाहती हो आप लोग? फैसला सही आया हमारा, आपके घर पर जाएं, उसके लिए आप अपने घर में देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी। सुबह से ही काफी ठंड पड़ रही थी, हालांकि अभी धूप जरूर है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर बैठकर दुआ कर रही थी और अभी दुआओं का ये जो दौर है यहाँ से थमा है। लेकिन अब ये तमाम महिलाएं अपने अपने घरों में जाएंगी और वहाँ पर जाकर दुआ करेंगी और इन सभी को ये इन्फॉर्म किया गया है कि बहुत जल्द आपको जो भी जानकारी होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या दुआ कर रही थी आप लोग? क्या है मांगा? क्या भी फायदा क्या, मीडिया हमारी लोग हमारी आवाज मोदी तक कहाँ? आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, क्या बोलना चाहती हैं आप बताएं, क्या बताना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? देखिए यहाँ पर बहुत दूर से महिलाएं अलग अलग हिस्सों से आई हुई थी। फिलहाल इनकी ये दुआ यहाँ पर जो चल रही थी अब थम गई है। 4,400 परिवार अपने आशियानों को लेकर आशंकित थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिलहाल हल्द्वानी के लोगों से नहीं छीनी जाएगी छत, नहीं बेघर होंगे बच्चे, नहीं टूटेंगे बच्चों के स्कूल, नहीं टूटेंगे मदरसे, नहीं टूटेगा अस्पताल, नहीं टूटेंगे मंदिर मस्जिद धर्मशालाएं। उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एजी पेश हुए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक डायरेक्शन दीजिएगा कि पीपीआई की जो कार्रवाई है उसको जल्दी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। उन्होंने कहा पीपीआई के लिए तो हम पीपीआई को तो हम देख ही नहीं रहे। जब पिटिशनर ये कह रहे हैं कि पीपीआई की कार्रवाई की पेंडिंग रिट में नहीं जाना चाहिए था, रिट हाईकोर्ट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसी बेसिस पे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट का जो अब ऑर्डर है जिसके तहत 7 दिन का नोटिस जाना था, जिसके तहत लोगों को हटाया जाना था, जिसके तहत बुलडोजर जाने थे, आर्म फोर्सेस जानी थी, पुलिस फोर्स जानी थी, उसको स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से निकला हुआ ये फैसला हल्द्वानी के बनभूलपुरा की कच्ची सकरी बस्तियों तक फैल गया। इत्तला हुई कि मुंसिफ का पैगाम आया है, फिलहाल आबाद रहोगे, दुआ कबूल हुई, लड्डू बंटने लगे, लोग खुशियां मनाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिमोलिशन के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और इसी वजह से अब उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। आप देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं इस बात से, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार यहाँ पे लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, टेंशन था, किस तरह से
राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से? बहुत राहत मिली है, हम बयान नहीं कर सकते जो हम लोगों को राहत मिली है आज, और बहुत सुकून है। आप भी 2 दिन से कवरिंग कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना हम लोग परेशान हैं। हम रोज आ रहे थे आंसू से, लेकिन आज कल तक आपके आंखों में आंसू था, आज आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। जी जी जी, आज भी हमारी आंखों में खुशबू की आंसू है। हम शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी और उस मीडिया का जिसने सच दिखाया। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और रेलवे की ओर से 3 बड़ी दलीलें दी गई थी, जिनके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां की। पहली दलील ये थी कि याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है, ये जमीन रेलवे की है, वहाँ रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। दूसरी दलील दी गई कि यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है, ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि ये उत्तराखंड का दरवाजा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तीसरी दलील दी गई कि यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है, आपका विचार जमीन पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस मामले में सीधा सीधा मानवीय पहलू है, कानूनी पहलू बाद में है, मानवीय पहलू पहले है। 7 दिन में ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपने सारी चीजें उठाकर और बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया जाए। 7 दिन उचित नहीं है, ये कतई नाइंसाफी होगी। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार अपने अपने दावों के दस्तावेज कोर्ट तक भेजे, और इसके साथ ही 1 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को कोर्ट ने तय की है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। अदालत का ये फैसला कितना संतोष देने वाला है, ये वहाँ के लोगों से पूछिए।